सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। स्टीव हैरी, जिनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, उनसे एक बार उनके टीचर ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं टीवी पर आना चाहता हूँ। तब उनके टीचर ने कहा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के फादर आज तक टीवी पर गए हैं जो तुम जाओगे। स्टीव हैरी बच्चे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मेहनत करते रहा और आज स्टीव हैरी अमेरिका के एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर हैं और वो हर वीक टीवी पर आते हैं। जिस टीचर ने उन्हें कहा था कि तुम कभी टीवी पर नहीं आ सकते, तुम्हारे फैमिली से किसी ने भी टीवी पर नहीं आया तो तुम कैसे आओगे, वो आज हर वीक टीवी पर आते हैं। वो कहते हैं कि जो भी आप कल्पना कर रहे हो, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, बड़े घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, वो सब अचीवेबल है। भगवान आपसे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप कर सकते हो। और कहीं ना कहीं देखो तो ये सच भी है। आज बहुत ही कम लोग बड़े सपने देखते हैं। आप देख लो, आप अगर बड़ा सोचते हो तो आप किसी को बोल कर देखो कि मैं ये करूँगा, मैं ना करोड़पति बन जाऊँगा, देखो वो कितना बैडली रिएक्ट करेंगे आपके साथ, आपका कितना मजाक उड़ाएंगे, गंदा वाला मजाक। और हर किसी का मजाक उड़ता है जो भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि एवरेज माइंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ ये भी पॉसिबल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट भी है कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज लिमिटेड है बट इमेजिनेशन का कोई हद नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक और कोट है कि लॉजिक आपको ए से बी तक ले जा सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन आपको हर जगह ले जा सकते हैं। आज से 1000 साल पहले सोचो दुनिया कैसी थी। उस समय किसी ने सोचा कि कंप्यूटर बन सकती है, घर बन सकता है, और हम सोचो उस समय किसी ने कैसे सोचा होगा जब कबूतर जाता होगा या फिर कुछ चिट्ठी जाती होगी तो सप्ताह बाद, महीना बाद पहुंचता था वो डाक, और उस वक्त किसी ने सोचा होगा कि 1 मिनट में हम बात कर सकते हैं, तो लोगों ने कितना मजाक उड़ाया होगा कि 1 मिनट में तुम बात कर सकते हो, कैसे संभव है। लेकिन आज संभव है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी हम कल्पना कर सकते हैं वो सब रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इमेजिनेशन सिर्फ एक बकवास चीज़ है अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, अगर आप मेहनत नहीं करते हो। नेपोलियन हिल, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन लगा दी सक्सेस फिलॉसफी, सक्सेस प्रिंसिपल निकालने में, उन्होंने 25 साल लगाकर एक किताब लिखा था, थिंक एंड ग्रो रिच। उन्होंने 100 अलग अलग लोगों से बात किया, 100 अलग लोगों के साथ रहे, 100 अलग अलग लोगों से इंटरव्यू लिया और तब जाकर उन्होंने एक किताब लिखा, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें भी उन्होंने इमेजिनेशन को बहुत ही वैल्यूबल बताया है। लेकिन उन्होंने फिर भी एक लाइन कही है कि इमेजिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ड्रीमर की हमें आवश्यकता है, लेकिन ड्रीमर के साथ साथ वो डूअर भी होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ ड्रीमर होने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इमेजिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो भी जिस हम दुनिया में रह रहे हैं, आज आप यूट्यूब देख रहे हो, आज हम फ़ोन से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप देख रहे हो, ये सब जो भी हो रहा है ये सब किसी ने कल्पना की थी तभी आज ये हो रहा है। अगर किसी ने कल्पना नहीं किया होता तो नहीं हो रहा होता। इलॉन मस्क ने रियूजेबल रॉकेट का प्लान सबसे पहले उनके दिमाग में, सबसे पहले उन्होंने इमेजिन किया, फिर वो रियलिटी में आया। अब रियलिटी में आने में ऐसा नहीं हुआ कि वो कल्पना करते रहे और रियलिटी में वो आ गया। उन्होंने कल्पना किया और उसके लिए मेहनत किया, तभी वो रियलिटी में संभव हुआ। गांधी जी और अनेक वीर सेनानियों जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाया, उन सब ने इमेजिन किया था कि एक दिन हमारा देश आज़ाद होगा, तभी आज भारत आज़ाद है। अगर उस वक्त किसी ने भी कल्पना ही नहीं किया होता कि हम आज़ाद भी हो सकते हैं तो शायद भारत आज भी आज़ाद नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इमेजिनेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कल्पना ही नहीं कर सकते तो वो चीज़ आप पा भी नहीं सकते। इमेजिनेशन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है कि जैसे आप इमेजिन करते हो कि मुझे ये कार चाहिए, थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया कि आप उठो और इमेजिन करो कि आप इतना बैंक बैलेंस है, इतनी कार है, आप जो भी चाहते हो उसको इमेजिन करो। इससे होता क्या है कि जैसे आपने उठा और इमेजिन किया तो क्या होगा कि आप अपने सपने के लिए लग जाते हो। आपने इमेजिन किया तो आपको चाहिए, आपको ये तो पता है कि ऐसे मिलने वाला नहीं, मेहनत करने वाला। तो जब आप इमेजिन करोगे सवेरे सवेरे तो मुझे नहीं लगता उसके बाद कि आप सो जाओगे और आप काम नहीं करोगे, उसके बाद आप मेहनत करोगे, और जब मेहनत करोगे और कल्पना करोगे तब तो आपका सपना तो सच होना ही है, चाहे आज हो कल हो। तो
इतना इमेजिनेशन के बारे में सुने कि इमेजिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है, तो भाई इमेजिनेशन कैसे बढ़ सकता है। इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए आप बुक पढ़ सकते हो। बुक में क्या होता है, या तो बहुत कम पिक्चर होते हैं या पिक्चर ना के बराबर होते हैं। तो जब आप बुक पढ़ते हो तो आप अपने दिमाग में कल्पना करते हो कि कैसी कहानी होगी, कैसा कैरेक्टर होगा। तो ये सब क्या हो रहा है बुक की वजह से। पोयम जब भी आप लिखते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, तब आप उसको कल्पना में डूबे उसके बारे में सोचते सोचते लिखते हो, तो इससे भी आपकी कल्पना बढ़ती है। आप ट्रैवल भी कर सकते हो। याद रखो, जो भी चीज़ है इस दुनिया में वो सब इमेजिनेशन के बदौलत पर है। लेकिन इमेजिनेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बकवास तब हो सकती है जब आप एक्शन ना लो और बैठे रहो, बस सोचते रहो कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो ये बकवास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट करके ज़रूर जाना।